मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले लगातार पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब की खबर क्या है। अक्सर कमेंट आया करती हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो पोस्ट करो बना करके, लेकिन उसमें कमेंट्स सारी यही, ज़्यादातर कमेंट्स यही होती हैं कि इससे अंदाज़ा भी होता है कि मुफ्ती साहब को अभी भूले नहीं हैं। आप लोग मुफ्ती साहब को भूले नहीं हैं, भूलने वाली शख्सियत ही नहीं है, वो कैसे भूला जा सकता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से लगातार पूछ रहे हैं, लगातार आप लोग फ़िक्रमंद हैं। अभी गुज़िश्ता कल जो गुज़रा है, यानी 20 जून की सुनवाई थी, मुफ्ती साहब की तारीख़ दी गई थी, 20 तारीख की सुनवाई थी हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में। क्या रहा वहाँ पर? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकीलों ने बेल से इनकार कर दिया। बेल लेने से, मुफ्ती साहब के वकीलों ने बेल लेने से इनकार कर दिया जज से हाई कोर्ट के अंदर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वकीलों ने बेल लेने से इनकार कर दिया? क्या वजह रही? चौंकाने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। एक कामरान भाई है हमारे, अक्सर अपडेट दिया करते हैं मुफ्ती साहब की। उनका चैनल है हिंदुस्तानी मीडिया। अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर प्रूफ के साथ में बताया करते हैं, अंदाज़ भी अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि अक्सर मैं करता हूं, उनकी वीडियो में देखा करता हूं, ज़्यादातर मैं आप लोगों तक जो अपडेट पहुंचाता हूं मैं भी वहीं से सुन कर के ज़्यादातर ऐसा ही करता हूं मैं भी। लेकिन मुझे लगा आज आप लोगों को डायरेक्ट अपने चैनल के ज़रिए, आज अपने चैनल पर ही कामरान भाई से मिलवा दिया जाए और इनकी ज़बानी सुनवाया जाए। आखिर क्या वजह रही ऐसी जो वकीलों ने, मुफ्ती साहब के वकीलों ने बेल लेने से इनकार कर दिया? आखिर ऐसी क्या वजह रही? आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, इस अपडेट की तरफ। आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखें, छोड़ करके ना जाएं। अब हम आपको ले चलते हैं गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर की तरफ, यानी कि जज साहब ने ऑर्डर क्या दिया है। जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है दोस्तों, वो काफी चौंकाने वाला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये गुजरात हाईकोर्ट का कॉपी है हमारे पास, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ फॉर टेम्पररी बेल। और इस पूरे मामले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, सलमान @ मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी सन ऑफ मोहम्मद हसन रज़वी साहब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और ये सामने है आपके ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है ये देखिए, ये ऑनेबल मिस्टर जस्टिस इलेश जे वोरा एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास, यानी कि दो जज साहब जो है, जो जस्टिस है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है कब? 20/6/2024 को, यानी कि आज। वो क्या है वो देखिए कि किस तरह से ये ऑर्डर दिया गया है। अगर इसे आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें, देखिए, लर्नेड एडवोकेट मिस्टर व्यास अपीयरिंग फॉर द एप्लीकेंट्स अपॉन इंस्ट्रक्शंस डज नॉट प्रेस फॉर द प्रेजेंट एप्लीकेशन सीकिंग टेम्पररी बेल। द परमिशन एज प्रेड फॉर इज ग्रांटेड, the present application is disposed of accordingly as not pressed। ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इस तरह से। अच्छा, ये जो है मिस व्यास होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टर व्यास, मिस व्यास होगा शायद, है ना, लर्नेड एडवोकेट। अब व्यास जो एडवोकेट है, अब इस पूरे मामले पर खैर जो बात सामने आ रही है वो देखिए, इलेश जे वोरा जी और विमल के व्यास जी, यानी कि जज साहब ने जो बातें कही है वो कही। देखिए, द परमिशन एज प्रेड फॉर इज ग्रांटेड, यानी कि जो मांग की गई, द परमिशन, जो परमिशन मांगी गई, एज प्रेड, जैसा कि मांग की गई, फॉर इज ग्रांटेड, वो दे दी गई है। द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली एज नॉट प्रेस्ड, डज नॉट प्रेस फॉर द प्रेजेंट एप्लीकेशन सीकिंग टेम्पररी बेल। अब देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है, मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील ने बेल लेने से इनकार कर दिया। वो गए और कहा कि देखिए, हम नहीं चाहते हैं बहस करना, हम अपने टेम्पररी बेल, जो हम बेल लेना चाहते थे, हम उसे विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हमें बेल नहीं चाहिए। जी, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील ने साफ साफ इस बात से गुजरात हाईकोर्ट के जज साहब के सामने सीधे सीधे ये बात रख दी कि हमें बेल नहीं चाहिए, हम मामले को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जो टेम्पररी बेल मांगा जा रहा था इसे विड्रॉ कर दिया गया है। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल नहीं चाहिए। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार बहस हुआ ही नहीं। बहस होने से पहले इनके जो वकील थे, उन्होंने सीधे सीधे ये बात कह दिया कि भैया ऐसा है कि हमें जो है आगे सुनवाई नहीं करवानी है, आप इस मामले को रहने दीजिए, मामले को यहीं खत्म कीजिए, इस अर्जी को खत्म कर दीजिए। और जज साहब ने अर्जी सुनी और कहा कि एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली एज नॉट प्रेस्ड। और ये आप देख सकते हैं कि जज साहब का फैसला सामने आ गया और जज साहब ने कहा ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बेल ही नहीं लेंगे तो रिहाई कैसे मिलेगी? ये एक बड़ी बात सामने आ रही है और ये काफी चौंकाने वाली बात है। अब ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। हम इस पूरे मामले पर एक जो हम सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर एडवोकेट से बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या मामला है। उसके बाद ही मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि भैया आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक आदमी बेल लेने से इनकार कर देगा कि नहीं, हमको बेल नहीं चाहिए। इसके पीछे कोई तो वजह हो सकती है ना। अच्छा, एक वजह जो मुझे समझ आ रही है वो अगर हम आपको दिखाएं उसको भी आप देख लीजिए, बाकी उस पर हम डिटेल एक, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला, ये तो सिंगल पेज का था तो मैंने आपको पढ़ करके बता दिया, लेकिन ये सिंगल पेज का ही मामला है नहीं, असल में ये बड़ा लंबा चौड़ा एक मामला है और वो मामला लगभग 13-14 पेज का है, तो उसे पढ़ने में वक्त लगेगा और फिर समझने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वकीलों का काम है और वकीलों के जजमेंट को पढ़ना
आसान हर नहीं। आम आदमी के लिए उतना आसान तो है नहीं कि भैया पढ़ करके हम आपको इस पूरे मामले को समझा दें, लेकिन पढ़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा और पढ़ करके आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है। लेकिन इस पेज का हम लास्ट जो इसका ये है, हम वो आपको पढ़ करके बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस पे क्या बात सामने आई है। देखिए, ये आपको मैं दिखाऊं। In view of the foregoing discussion, the court is not inclined to entertain the application at interim stage for release of the applicant from the detention pending the petition for the final hearing. It is now directed that the registry to list the main petition for final hearing in seriatim considering the actual date of detention. Hence, the application is hereby dismissed. Notice is discharged. ये जो बात है, ये जो ऑर्डर आया हुआ है, ये इससे पहले वाली जो सुनवाई होनी थी, तारीख जो इससे पहले वाली तारीख थी, उस दिन का ये मामला, हालांकि अपलोड अभी रिसेंटली किया गया है। इसको अगर आप समझेंगे 31वें नंबर पॉइंट को, तो इसमें भी लिखा है कि एप्लीकेशन इज हियर बाय डिसमिस्ड। और क्या कह रहे हैं कि द कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द एप्लीकेशन एट इंटरिम स्टेज फॉर रिलीज ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम द डिटेंशन। यानी कि कोर्ट इस तरफ अपना झुकाव नहीं बना पा रही है, जज साहब का झुकाव जो है इस तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा है कि हम ये इजाजत दे दें कि ठीक है, इन्हें बेल दे दीजिए। यानी कि जज साहब की मंशा क्या थी कि भैया, एक तरह से कहा जा सकता है कि जज साहब को जो बातें समझ में आ रही थी उस हिसाब से द कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड, यानी कि कोर्ट जो है इस तरफ झुकाव नहीं ले पा रहा था कि हम इन्हें रिहाई दे दें। और ये बड़ी वजह समझ में आ रही है जी। इस बात से ये बात समझ में आ गई थी कि भैया आगे जाएंगे उस तो रिजेक्ट हो जाएगा, पहले बेल तो मिलेगी नहीं, उससे पहले विड्रॉ कर लिया गया। अब तीन सवाल खड़े होते हैं। दो सवाल तो सबसे पहली बात कि भैया विड्रॉ क्यों कर लिया, जब बेल लेंगे ही नहीं तो बेल मिलेगी कैसे? अब रिजेक्ट कर देते तो कर देते। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मान लेते हैं कि बेल रिजेक्ट कर दिया जाता तो कम से कम आपके पास ये ऑप्शन तो होता कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते कि भैया हमारा हाई कोर्ट में मामला था, हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें कहा गया कि हम तुम्हें बेल नहीं दे सकते, इसलिए हम आपके पास आए हैं साहब, आप हमें बेल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कहते। लेकिन यहां तो हाई कोर्ट से ही मामला खत्म। हाई कोर्ट में पहुंचते पहुंचते मामला की सुनवाई से पहले, यानी कि फाइनल ऑर्डर से पहले ही आपने विड्रॉ कर लिया, कहा कि हम ठीक है भैया, हम छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए बेल, टेम्पररी बेल हमें नहीं चाहिए, ये कहकर के ये मामला खत्म हो गया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या वजह नहीं हो सकती है, लीगली इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं पहले, और उसके बाद हम पहले इस पूरे मामले पर कुछ हमारे एक वकील दोस्त हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, फैसल भाई हैं हमारे, उनसे बातचीत करते हैं और इस मामले को समझते हैं। फिर आपको हम इसके बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वजह हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने बेल लेने से इनकार कर दिया है। आप तमाम लोग तब तक इस चैनल से जुड़े। तो दोस्तों, ये अपडेट थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से जो मुझ तक आई, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। आप लोग लगातार पूछते हैं कमेंट के ज़रिए कि मारूफ भाई, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से क्या खबर आ रही है, क्या उनकी ज़मानत हुई है या नहीं हुई है। आपने जैसा कि अभी देखा, जैसा आपने सुना कि मुफ्ती साहब के वकीलों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बेल के लेने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या वजह है, आगे जो भी अपडेट मुझ तक पहुँचेगी मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। लिहाजा आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो के अंदर अक्सर इस्लामिक सवाल किया करता हूँ। काफ़ी दिन से मैंने कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन आज मेरे जहन में आज एक सवाल है, आप लोगों से मैं करने के लिए जा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाना, और जो भी इस सवाल का जवाब देगा कल की वीडियो में मैं उन लोगों के नाम लेकर के बताऊँगा। जो भी हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन जवाब देगी इस सवाल का, उनका मैं नाम लेकर के बताऊँगा कल की वीडियो में। लिहाजा सवाल यह है कि आका की हदीस पाक है, हुजूर की हदीस पाक है, उस हदीस पाक का सवाल बना करके मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इस सवाल का जवाब मुझ तक पहुँचाना। हुजूर ने फरमाया, ये सवाल है, ये हदीस पाक है, इस हदीस पाक का मैं सवाल बना करके आपसे पूछ रहा हूँ। वो कौन सी जगह है, वो कौन है जिसके सामने कलमाए हक पढ़ना बहुत बड़ा जिहाद है? कलमाए हक पढ़ना किस वक्त, किस जगह, किसके सामने कलमाए हक पढ़ना बहुत बड़ा जिहाद है? कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमाए हक है। इसको पढ़ना किसके सामने, किस वक्त बहुत बड़ा जिहाद कहा गया है? आका ने फरमाया, यह हदीस पाक है। कल मैं बताऊंगा इसका जवाब। लिहाजा आप लोगों को अगर मालूम है इस सवाल का जवाब, कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाएँ, नहीं तो इंशाल्लाह कल मैं बता दूंगा। जो भी लोग इस सवाल का जवाब देंगे उनका नाम लेकर के कल की वीडियो में मैं बताऊँगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। न जाने कब वो घड़ी आएगी, कब वो वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त सुनने को मिलेगा कि मुफ्ती साहब की ज़मानत हो गई है। न जाने कब वो वक्त ऐसा आएगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, दुनिया में कहीं भी
बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की, मसाजिद की, खानकाहों की, मदारिस की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारीब मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।